हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले भी 8 वीडियोस आ चुके हैं। आज की ये वीडियो जो है वो पार्ट 9 यानी भाग 9 है और आज ये इस अध्याय की आखिरी वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं वो आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के विज्ञान कक्षा 9 में जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग धातु यानी मेटल, धातु के गुणधर्म, अधातु यानी नॉन मेटल्स और उनके गुणधर्म और उपधातु यानी मेटेलॉइड्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो भी एक पदार्थ होता है वो या तो शुद्ध पदार्थ होगा या फिर कैसा होगा, अशुद्ध पदार्थ, या फिर हम लोग उसे और भी क्या बोल सकते हैं, मिश्रण होगा। अगर मैं शुद्ध पदार्थ की बात करता हूँ तो हम लोग उसे 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक तत्व और दूसरे यौगिक। और अगर मैं बात करता हूँ मिश्रण की, तो या तो वो समांगी मिश्रण होगा या फिर वो असमांगी मिश्रण होगा। ये सब हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। और अगर मैं बात करता हूं तत्व की, तो तत्व को भी 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। आज की वीडियो में हम लोगों को इन तत्व के प्रकार के बारे में ही समझना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हम लोगों को धातु, अधातु और उपधातु में अंतर समझने के लिए 3 शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? आघातवर्ध्यता यानी कि मैलिएबिलिटी, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी और भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस। हमें अगर इन तीनों के अंतर पता है तभी हम लोग धातु, उपधातु और अधातु में अंतर बता पाएंगे। तो देखो, समझते हैं बच्चों। पहले आघातवर्ध्यता यानी कि मैलिएबिलिटी, गुण जिसके कारण धातुओं को पतली चादरों में बिना टूटे बदला जा सकता है, वही क्या कहलाता है? आघातवर्ध्य। यानी कि जो धातु है अगर हम लोग उसको चादरों में, एक शीट में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी। ये उसका गुणधर्म है। अगर मैं बात करता हूँ तन्यता की, तो एक ऐसा गुणधर्म जिसके कारण धातुओं को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तारों में यानी वायर्स में। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। और लास्ट अगर बात करता हूँ भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस, तो एक ऐसा गुण जिसके कारण हथौड़ा मारने से अधातु टुकड़ों में टूट सकते हैं या टूट जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस। तो ध्यान रखिएगा, आघातवर्ध्य यानी कि मैलिएबिलिटी, जब हम लोग उसको पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर देंगे। अगर तन्यता की बात करते हैं तो उस धातु को हम लोगों ने तारों में बदल दिया। और आखिरी भंगुरता, हम लोग को हथौड़ा मारने से वो टूट जाए, हथौड़ा चलाने से वो टूट जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस गुणधर्म होता है। अब बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो भंगुरता जो है वो दोनों तन्यता और आघातवर्ध्य के बिल्कुल विपरीत है। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग हैं और ये बिल्कुल इन दोनों के विपरीत है। तो इन तीनों में अंतर समझ में आ गया, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, बात करते हैं मेटल्स यानी कि धातुओं की। अब धातुओं, अगर हम लोग बात करते हैं धातु, तो आघातवर्ध्य होना चाहिए वो सबसे पहले तो, यानी कि मैलिएबिलिटी होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको किसमें? पतली पतली शीट्स यानी कि चादरों में बदल सकते हैं, तो वो क्या होगा? आघातवर्ध्यता यानी कि मैलिएबिलिटी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई धातुओं के लिए? कि वो मैलिएबिलिटी होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि वो तन्यता यानी कि डक्टाइल को भी फॉलो करे। अब इसका मतलब क्या था कि हम लोग जो धातु है उसको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तारों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आघातवर्ध्यता यानी कि मैलिएबिलिटी और तन्य यानी कि डक्टाइल होने ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? धातु कहलाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं क्या बोल सकता हूँ? आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड, ये सब के सब हमारे क्या हैं? उदाहरण हैं धातुओं के यानी मेटल्स के। अब बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या समझनी है कि जो मरकरी होता है वो ही केवल एक ऐसा धातु है जो द्रव्य होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी जितने भी हमारे धातु होंगे, जितने भी उदाहरण हम लोग लेंगे धातुओं के, वो सभी किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं धातुओं की यानी मेटल्स की, तो वो मैलिएबिलिटी भी होना चाहिए और डक्टाइल भी यानी आघातवर्ध्यता भी और तन्यता, दोनों के ही गुणधर्म उसमें होने चाहिए। यानी हम उसे पतली चादरों में भी बदल दें और पतली पतली वायर्स में भी बदल दें।
उदाहरण के तौर पर आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। और अगर मैं बात करता हूँ मरकरी की, तो इकलौता ऐसा हमारा धातु है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, द्रव्य में, और बाकी सब जितने भी होंगे वो कहाँ कैसे पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ के रूप में। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग धातुओं के गुणधर्मों की। जो भी हमारे धातु होते हैं वो हमें पता है कि कैसे होंगे, मैलिएबल भी होंगे और डक्टाइल भी होंगे, यानी कि आघातवर्तीय और तन्यता। यानी मैलिएबल का मतलब क्या आता है कि उनको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तन्यता का मतलब उनको हम लोग तारों में यानी कि वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी गुणधर्म की बात करेंगे तो वो आघातवर्तीय भी होंगे और तन्यता भी होंगे। दूसरा क्या कहता है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू प्रवाहित होने देते हैं, अपने थ्रू पास होने देते हैं। तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन है, धातु, किस किस के, ऊष्मा और विद्युत के, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों ही गुड कंडक्टर माने जाते हैं। अब तीसरा क्या कहता है, धातुएं चमकीली होती हैं और पॉलिश की जा सकती है। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे जो गोल्ड है या सिल्वर है, सोना और चांदी, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, और वो कैसी होती है, चमकीली होती है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं धातुओं के, जो कि एक गुणधर्म फॉलो करते हैं कि वो चमकीली भी होगी और कैसी होगी, उस पर हम लोग पॉलिश भी कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं चौथे गुणधर्म की। तो धातुएं आमतौर पर कठोर होते हैं। अब देखो यहाँ पर आमतौर पर आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे मेटल्स होंगे वो ज़्यादातर होते कैसे हैं, कठोर होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये जो है सॉलिड फॉर्म में यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों तो सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों कमज़ोर हैं। अगर मैं बात करता हूँ आयरन की और कॉपर की, अगर मैं इनको नाइफ से यानी चाकू से काटना चाहूँ तो ये कटेंगे नहीं। लेकिन अगर जैसे ही मैं बात करता हूँ सोडियम की और पोटेशियम की, तो अगर मैं इनको नाइफ से काटना चाहूँगा तो ये आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पे अपवाद भी है कि धातु आमतौर पर तो कठोर होते हैं, लेकिन दो ऐसे भी हैं जो आसानी से कट जाते हैं नाइफ से, यानी कि थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो वो एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम। ये आपको याद रखना, ध्यान रखना बच्चों। अब एक और हम लोग बात करते हैं पांचवें गुणधर्म के। धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था एक हमारे पास ऐसा भी है धातु जो कैसा होता है, द्रव्य होता है, यानी कि लिक्विड होता है। और वो क्या था, जल्दी बताइए, मरकरी। मरकरी एक ऐसा हमारा धातु है जो कमरे के ताप पर भी किस फॉर्म में होता है, द्रव्य फॉर्म में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये थे हमारे मेटल्स के गुणधर्म। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग अधातु यानी नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो होंगे वो अधातु एक तत्व है जो ना तो आघातवर्ती होगा, यानी कि ना तो वो मैलेबल होगा, और ना ही तन्य यानी कि डक्टाइल होगा। यानी कि हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो अधातु है वो उसको ना तो हम लोग चादरों में बदल सकते हैं और ना ही उसे तारों यानी वायर्स में बदल सकते हैं। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अधातु हैं, यानी कि नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पर कि जितने भी हमारे अधातु होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, क्या किसका पालन करते हैं, भंगुरता का, यानी कि ब्रिटलनेस का। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि जब हम लोग इस पर हथौड़े मारते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा भंगुरता। तो जब भी बात करेंगे हम लोग अधातु की, तो ना तो वो आघातवर्ती होगा, ना ही वो तन्य होगा, यानी ना तो वो मैलेबल होगा, ना ही वो डक्टाइल होगा। लेकिन किस चीज़ का फॉलो करेगा, किस चीज़ का पालन करेगा, वो है भंगुरता का, ध्यान रखेगा। और उदाहरण के तौर पर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अधातुओं के गुणधर्मों की। तो बच्चों हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारे मेटल्स थे यानी धातु थे, उनके जो गुणधर्म थे उनके बिल्कुल विपरीत जो होंगे हमारे अधातुओं के गुणधर्म होंगे। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो देखो अधातु ना तो आघातवर्ती हैं और ना ही तन्य हैं, लेकिन जो हमारे धातु थे वो आघातवर्ती भी थे और तन्य भी थे। क्लियर। अब अधातु जो है क्या होता है, किसका पालन करता है, भंगुरता का, यानी हम जब उस पर हथौड़े मारेंगे तो वो टूट जाएगा, तो यहाँ पर वो उसका पालन करेंगे। लेकिन जैसी मैं बात करूँगा धातुओं की, तो क्या वो भंगुरता थे, बिल्कुल भी नहीं, वो इसका पालन नहीं करते थे। तो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, ध्यान रखिएगा। अधातु आघातवर्ती ना तो आघातवर्ती हैं और ना ही तन्य हैं, लेकिन क्या फॉलो करते हैं, किसका पालन करते हैं, भंगुरता का करते हैं।
अगर बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, तो अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं। तो यहाँ पर वो बैड कंडक्टर्स हैं, ना तो वो ऊष्मा यानी हीट और ना ही वो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं धातुओं की, तो वो गुड कंडक्टर थे, वो उसका आसानी से प्रवाहन करते थे, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अधातुएं चमकीले नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी शाइनिश नहीं होते हैं। लेकिन जैसी हम लोगों ने बात करती धातुओं की, तो सोना और चांदी क्या थे हमारे, दोनों के दोनों चमकीले थे, और ये बिल्कुल उसके विपरीत आ गए। नेक्स्ट आता है, अधातुएं आमतौर पर कमज़ोर होते हैं। वो कैसे थे, धातु कैसे थे, वहाँ पर हार्ड थे, बहुत कठोर थे, लेकिन ये बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक क्या आता है, एक अपवाद आता है कि जो हीरा है, जो कार्बन होता है, कार्बन के रूप में ही पाया जाता है, तो वो क्या है, हीरा जो होगा कठोर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपवाद आ गया है। जो हमारा हीरा होता है, डायमंड होता है, वो कैसा होगा, कठोर होगा। लेकिन आमतौर पर जितने भी हमारे अधातु हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, कमज़ोर कहलाते हैं, कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे अधातु हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों ही रूपों में पाए जाते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ, तो ठोस में कार्बन और सल्फर, द्रव्य में ब्रोमीन और गैस में हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम बात करते हैं दोनों के गुणधर्मों की, धातु और अधातु की, तो दोनों ही आपस में विपरीत हैं एक दूसरे के। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों मेटलॉइड्स की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड्स की। तो जब भी हम लोग बच्चों बात करते हैं उपधातु की, तो आपको ये याद रखना है कि वो कुछ गुणधर्म तो दिखाते हैं मेटल्स के यानी धातुओं के, और कुछ गुणधर्म दिखाते हैं अधातुओं के। तो समझते हैं एक बार, ऐसे तत्व जो कुछ गुणधर्म धातुओं के और कुछ गुणधर्म अधातुओं को प्रदर्शित करते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातुएं बोलते हैं, यानी कि मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे वो दिखाई तो देंगे हमें कि वो बिल्कुल किसकी तरह है, धातुओं की तरह हैं, लेकिन वो परंतु होते कैसे हैं, अधातुओं की तरह बिल्कुल भंगुर होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो वो कुछ गुणधर्म किसके दिखा रहे हैं, धातुओं के, और कुछ गुणधर्म दिखा रहे हैं अधातुओं के। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो बोरोन आ गया है, सिलिकॉन आ गया है और जर्मेनियम आ गया है। तो ये सारे के सारे हमारे उदाहरण होते हैं मेटलॉइड्स के, यानी कि उपधातुओं के। बस इतना याद रखना है कि कुछ गुणधर्म वो यानी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हमारी नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। तो बच्चों हमारा कक्षा 9 का अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आज समाप्त हो गया है। ये उसकी आखिरी वीडियो थी। जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी हमारी नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।